फाइनली लैला का राज खुल चुका है एंड अब लैला इस डर गुरुवर पर हमला करने वाली है और गुरुवर के शरीर में अपना विष निकालने वाली है और एक और नया दुश्मन आ गया विजयनगर को तबाह करने। अब आगे क्या होगा ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आज का एपिसोड की शुरुआत होता है, तेनालीरामा पत्र लेके आते हैं और उससे सीखने की कोशिश करता है। तभी अम्मा और शारदा बोलती है, क्या साड़ी और ब्लाउज की तरह मिला रहे हो? तभी पद्मा बोलती है, वाजद खान से पूछ लेते ना। तो तेनालीरामा कहते हैं कि उनको तो दिखाई ही नहीं देता है तो वो पढ़ेंगे कैसे? पद्मा बोलती है, लच्छम्मा को देखा नहीं गया इसलिए मटके पे लिख कर वजाद खान से पढ़ा ली, क्योंकि उसपे वो स्पर्श करके पता लगा लेते हैं कि अक्षर लिखा क्या है और उसे ये पता चल गया कि पत्र पे लिखा क्या है। उधर लैला गुरुवर को लुभाती है और नृत्य सीखने का ढोंग करती है और रामा को पत्र का रहस्य पता चल गया जिसमें बिरयानी बनाने की विधि थी, जो नर्तकी ने झूठ बोला था कि ये फारस के राजा शांति संदेश है। इधर गुरुवर के सामने ढोंग कर रही नर्तकी का सच सामने आने लगा, क्योंकि उसके शरीर में विष की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे गुरुवर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो तुम विष कन्या हो। और अचानक से गुरुवर को पता चल जाता है कि ये विष कन्या है। तभी नर्तकी बोलती है, गलत हुआ, तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें मरना होगा। गुरुवर बचने के लिए इधर उधर भागते हैं और सोचते हैं जिसके आलिंगन के लिए तरस रहा था वही मृत्यु का कारण बन गया। तभी तेनालीरामा गुरुवर को ढूंढते हुए आते हैं और देखते हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और गुरुवर इधर उधर भाग रहे थे बचाने के लिए, कभी इधर गिरते थे कभी उधर गिरते थे। गुरुवर को ढूंढते हुए तेनालीरामा आते हैं तो देखते हैं धनी मनी बाहर बैठे हैं। धनी मनी से पूछते हैं, गुरुवर कहाँ है? कहते हैं वो अभ्यास सिखाने के बहाने नर्तकी से मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कहते हैं चलो गुरुवर को देखते हैं। गुरुवर के पास जाते तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। गुरुवर को ढूंढते ढूंढते वो जंगल की ओर जाते हैं। तभी गुरुवर को देखते हैं कि गुरुवर सदमे में पड़े हुए हैं। तभी देखते हैं कि गुरुवर सदमे में है और सामने का पेड़ जल रहा है। तो धनी मनी गुरुवर को होश में लाते हैं और पंडित रामाकृष्ण पूछते हैं, गुरुवर हुआ क्या था? गुरुवर कहते हैं, जो मैंने अपने आंखों से देखा वो मैं समझ गया क्या रहस्य था। वो नर्तकी के भेष में एक विष कन्या है जिसने मुझे मारने की कोशिश की और मैं बचते बचते भाग रहा था इधर उधर। मैं पेड़ से लिपट गया था थके हारे, मेरी सांसें चढ़ रही थी उतर रही थी। तभी पीछे से अचानक नर्तकी विष कन्या के रूप में आई और मुझ पे काटने की कोशिश की और मैं बच के भागा और वो पेड़ को काटी। अचानक से पेड़ ब्लू कलर का हो गया और पेड़ जलने लगा। तभी वो मुझे आई और बोली कि तथाचार्य तुम बच गए हो, इस बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम बच गए। अगर ये बात किसी और से बताई तो कल का विष तुम पे उतारूंगी। तथाचार्य सदमे में थे। तभी अचानक विष कन्या कहती है तथाचार्य से कि मुझे तुम मिलाओगे कृष्णदेवराय से, मुझे किसी भी हालत में मिलना है उससे। तथाचार्य पंडित रामाकृष्ण को कहते हैं, मैं अपने प्राण निछावर कर दूंगा अगर महाराज पे कोई बात आई तो। तथाचार्य कहते हैं, पंडित रामाकृष्ण महाराज को चलिए बताते हैं कि उनकी प्राण संकट में है। उधर लैला सोचती है कि मैं आज ही जाती हूँ जिससे किसी को पता न चले। तभी महाराज के चारों तरफ छाया की तरह दिखने लगते हैं। लगता है कोई इधर है, कोई उधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। तभी अचानक पंडित रामाकृष्ण और गुरुवर भी महाराज से जल्दी मिलने की ओर जाते हैं, शीघ्रता करते हैं कि जल्दी चलिए गुरुवर, नहीं तो पता नहीं नर्तकी महाराज के साथ क्या करेंगी, क्या कर रही होगी महाराज के साथ। फिर कल देखिए मैं दिखाता हूँ कि एक चाइनीज आदमी कुछ गिफ्ट लेकर आया था और अम्मा को देता है। फिर बोलता है कि ये छोटा चीज ही पूरे विजयनगर में हलचल मचाएगा। और यहीं पर आज का एपिसोड समाप्त होता है। आगे आने वाले एपिसोड और भी मजेदार होने वाला है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तेनालीरामा शो की रियल जानकारी इसी चैनल पर मिलती है। जय हिंद, जय भारत।